নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইউকেএম ষ্টাডিলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ তোমালোকৰ আগলৈ আহিছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ কাৰণে হিন্দীৰ পাঠ নং 15 তুম কব आओगे অতিথি, অৰ্থাৎ তুমি কেতিয়া আহিবা, না তুম কব যাओगे অতিথি অৰ্থাৎ তুমি কেতিয়া যাবা অতিথি, आओगे নহয় যাओगे অৰ্থাৎ অতিথি ঘৰত আহিলে যোৱাৰ কথা কোৱা হৈছে। তুমি কেতিয়া যাবা অতিথি। তো এই পাঠটো তোমালোকে ভালদৰে পঢ়িবা। এইটো এটা বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং কাহিনী হয়। অতিথি আহিলে যে আমি প্ৰথমতে আদৰ যত্ন কৰোঁ, তাৰপিছত লাহে লাহে বেছি দিন থাকিলে যে আমাৰ মনত আমনি আহি যায় আৰু তেওঁক যোৱাৰ কথা মনত চিন্তা কৰি থাকোঁ, তাৰ ওপৰতে এই কাহিনীটো আধাৰিত। তোমালোকে কাহিনীটো ভালদৰে পঢ়িবা। মই ইয়াৰ প্ৰশ্নোত্তৰখিনি আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে আছে নিম্নলিখিত প্ৰশ্ন के उत्तर पूर्ण বাক্য में दो, অৰ্থাৎ সম্পূৰ্ণ বাক্যত প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব দিছে। প্ৰথমতে আছে लेखक अतिथि को दिखाकर कैलेंडर की तारीख क्यों बदल रहे थे। लेखक अतिथि को दिखाकर कैलेंडर की तारीख बदल रहे थे क्योंकि तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फरफरा रही है। मानो वो भी बता रही है कि तुम्हें यहाँ आए 2-3 दिन बीत चुके हैं। ख नंबर प्रश्न, लेखक तथा उनकी पत्नी ने मेहमान का स्वागत कैसे किया था। लेखक तथा उनकी पत्नी ने मेहमान का स्वागत प्रसन्नतापूर्वक किया। पति ने स्नेह से भरी मुस्कान से उसे गले लगाया तथा पत्नी ने सादर नमस्ते की। घ नंबर, मेहमान के स्वागत में दोपहर के भोजन को कौन सी गरिमा प्रदान की गई थी। मेहमान के स्वागत में दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की गई थी। तीसरे दिन सुबह अतिथि ने क्या कहा। अतिथि ने तीसरे दिन सुबह कहा कि वो अपने कपड़े धोबी को देना चाहता है। सत्कार की उष्मा समाप्त हो जाने पर क्या हुआ। सत्कार की उष्मा समाप्त होने पर लेखक उच्च मध्यम वर्गीय डिनर से खिचड़ी पर आ गया। यदि इसके बाद भी अतिथि नहीं गया तो उसे उपवास तक जाना पड़ सकता है। 2 नंबर क से, मेहमान के आते ही लेखक पर क्या प्रतिक्रिया हुई। जब लेखक ने अपने मेहमान को देखा तो वह अंदर ही अंदर सोचने लगा कि अब उन्हें अतिथि के सत्कार के लिए खर्च करने पड़ेंगे। उनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी उन्होंने एक स्नेह भरी मुस्कुराहट के साथ गले लगाते हुए अतिथि का स्वागत किया। ख नंबर, मेहमान के स्वागत में रात्रि भोज को किस प्रकार गरिमापूर्ण बनाया गया था। मेहमान के स्वागत में रात्रि भोज को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के लिए डिनर में बदल दिया गया, जिसके 2 सब्जियां और रायते के अलावा मीठा बनवाया गया था। ग नंबर, लेखक के लिए कौन सा आघात अप्रत्याशित था और क्यों। अतिथि का यह कहना कि मैं धोबी को कपड़ा देना चाहता हूँ, ये आघात लेखक के लिए अप्रत्याशित था, क्योंकि लेखक को लगा था कि तीसरे दिन सुबह को अतिथि घर लौट जाएंगे। लेकिन जब अतिथि ने धोबी को कपड़े देने की बात कही तो उनका अनुमान गलत निकला और उनके मन में आघात पहुंचा। घ नंबर, लेखक का
सौदई बुरियत में क्यों बदल गया। लेखक ने अपने मित्र अतिथि का स्वागत बड़ी नम्रता और मुस्कुराहट से किया था। पहले दिन दोनों में बेड परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति सहित यहाँ तक कि पुरानी प्रेमिकाओं के को लेकर भी खूब ठहाड़े मारते हुए बातें किए। परंतु उसी कमरे में आज सन्नाटा है। अतिथि का चौथे दिन तक ठहरना लेखक के लिए असहनीय हो गया था। लेखक की कोमल वाणी में अब धीरे धीरे कठोरता आने लगी थी। इस कारण अब लेखक का सौहार्द बुरियत में बदल गया। 9 नंबर, अतिथि कब देवता है और कब राक्षस हो जाता है। अतिथि देवता है, पर अपना देवत्व बनाए रखकर यदि अतिथि अगले दिन वापस नहीं जाता है और मेहमान के लिए पीड़ा का कारण बनने लगता है, तो मनुष्य न रहकर राक्षस नजर आने लगता है। देवता कभी किसी के दुख का कारण नहीं बनते हैं। 3 नंबर, लेखक ने अतिथि को विदाई लेने का संकेत किन किन उपायों से दिया। लेखक अतिथि को दिखाकर कैलेंडर की तारीखें बदलने लगे। उन्हें देखकर लेखक को मुस्कुराहट म्लान पड़ने लगी। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत भी कम होती गई और खाने में लंच डिनर के बदले खिचड़ी पकने लगे। इस तरह लेखक ने अतिथि को विदा लेने का संकेत देने लगे। 6 नंबर, अतिथि के अपेक्षा से अधिक रुक जाने पर लेखक ने मन में क्या क्या प्रतिक्रियाएं हुई उन्हें छांटकर क्रम से लिखो। अतिथि के अपेक्षा से अधिक रुक जाने पर लेखक के मन में निम्नलिखित प्रतिक्रियाएं हुई। अतिथि को देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे लेखक के मुंह से फीकी पड़कर लुप्त हो गई। दोनों के बीच बातचीत कम होती गई। लेखक का सौहार्द बुरियत में रूपांतरित होता चला गया और भावनाएं गालियों का रूप धारण करती गई। अतिथि सत्कार की उष्मा समाप्त होती गई। लंच डिनर के बदले खिचड़ी पकने लगी। তাৰপিছত দিছে নিম্নলিখিত বাক্য को निर्देश अनुसार परिवर्तित करो। हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाएंगे। एटो नकारात्मक বাক্য बनाब लगे, माने नाबोधक। नकारात्मक माने नाबोधक नेगेटिव वाक्य बनाब लगे। हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने नहीं जाएंगे। तार पिछतो किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। एटो प्रश्नवाचक वाक्य बनाब लगे, माने प्रश्नबोधक वाक्य बनाब लगे। क्या किसी लॉन्ड्री पर दे देने से जल्दी धुल जाएंगे। तार पिछतो आछे देवता और मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते। तो सकारात्मक वाक्य बनाब लगे। देवता और मनुष्य अधिक देर साथ रहते हैं। नहीं आछे तो नहीं तो उठे जाबो। तार पिछतो पढ़ना, खेलना, खाना, देखना क्रियाओं के साथ चुकना क्रिया का प्रयोग करके वाक्य बनाओ। पढ़ना, वो पढ़ चुके। खेलना, लड़के खेल चुके। देखना, हम फिल्म देख चुके। खाना, मेहमान खाना खा चुके। तो এইখিনি আছিলে। এতিয়া ইয়াৰ
যিখিনি শব্দ অৰ্থ আছে সেইখিনি অলপ চাওঁ सतत माने लगातार एस्ट्रोनाइट माने अंतरिक्ष यात्री भेजनी माने बैंगनी बैगन के रंग वाली मेहमानबाजी अतिथि सत्कार छोड़ किनारा सीमा भावबिनी भाव से पूर्ण मार्मिक मर्मस्पर्शी सामीप्य निकटता औपचारिक रीति के अनुसार निर्मूल बिना मूल के कोनलों से माने कोनों से सौहार्द सरल हृदय का भाव शनै शनै धीरे धीरे गुंजायमान गुंजता हुआ এইখিনি আছিলে শব্দ অৰ্থ তোমালোকে এই শব্দৰ ক্ষেত্ৰখিনিও ভালদৰে চাবা তো এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিও যদি তোমালোকৰ ভিডিওটি চাই ভাল লাগে তেনেহলে লাইক কমেন্ট আৰু শেয়াৰ কৰিবা আৰু যিসকলে চেনেলটো মোৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু যিসকলে মোৰ আগৰ ভিডিওবিলাক চোৱা নাই বা আন সাবজেক্টৰ ভিডিওবিলাক চোৱা নাই তেওঁলোকে প্লেলিষ্টত গৈ আগৰ ভিডিওবিলাক আৰু বেলেগ সাবজেক্টৰ ভিডিওবিলাকো চাব পাৰিবা আজিলৈ এইখিনি আছিলে ধন্যবাদ।